हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग एकत्रित हुए हैं नो मर्सी डे 96 के जो सवाल हैं उनके हम लोग जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं नो मर्सी डे 96। टॉपिक आपका रहेगा ओडीई। ओडी में भी अगर मैं सब टॉपिक की बात करूं तो एक तो आपका ट्रेजेक्ट्री वाला टॉपिक है जिसमें सवाल आता है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपके सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जी, तो यहाँ पे देखें पहला सवाल ही आपका जो है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। कहता है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ, एक इक्वेशन गिवन है, बेसिकली सर्कल का इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। ऐसा हमें इसका क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। थोड़ा सा इसको रिफिल कर लेते हैं फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के साथ और 2026 आपका जो है वो टारगेटेड ईयर है, तो ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए कि आप जो है अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर ही दें। तो अगर आप लोग लाइव क्लासेस लेने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं उचित माध्यम के द्वारा। चलिए जी, प्रमोशन हो गया है बहुत, अब वापसी आ जाते हैं सवाल पे। आपको जो है इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो है वो बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। कैसे करते थे बोलिए, आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 को किसके रिस्पेक्ट में प्रभु, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप ऐसा करेंगे ये आ जाएगा 2x 2y dy बाई डी एक्स, इधर कितना आ जाएगा 2a, ऐसा ही आ जाएगा। आप देखें 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन से आपका जो ये पैरामीटर है इसका आप वैल्यू निकालेंगे। तो a यहाँ पर पैरामीटर है आपका, ठीक है जी। a का वैल्यू आप कहाँ पुट करते हैं बोलिए, पुट इन इक्वेशन 1। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें प्रभु ये हो जाएगा 2 और x, और एक ही जगह पर क्या आएगा x प्लस में y dy बाई डी एक्स। ऐसा ही है, ब्रैकेट वगैरह जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2xy dy बाई डी एक्स। आप देखें जितना सेटलमेंट यहाँ पर हो पा रहा है उतना सेटलमेंट आप कर दीजिए ताकि आपकी जो है बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा बोलिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy dy बाई डी एक्स। अब आपका रूल क्या कहता है, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, ये हमने सीखा ही है। तो जब आप रिप्लेस करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स बाई डी वाई। नेगेटिव साइन यहाँ आप एडजस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आ जाएगा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बोलिए, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस हमें दिख रहा है, हालांकि आप चाहें तो इसको एग्जैक्ट बना के भी कर सकते हैं क्योंकि हमने तरीका पढ़ा हुआ है कि आप होमोजीनियस इक्वेशन को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट।
कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको होमोजीनियस से ही सॉल्व कर लेते हैं। y को बताइए क्या ले ले, vx। तो यहाँ से आप मुझे बता दीजिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, v प्लस में x dv बाई डी एक्स, इसको आप चिपका देंगे इधर, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर v, वेरी गुड, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। आप देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या कह रहे हो जी, कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2v, इधर कितना आ जाएगा बोलिए 1 माइनस वी स्क्वायर। इस v को कहाँ ले चले, इधर ले आए क्या, आइए इधर ले आते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x dv बाई डी एक्स 2v 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v, तो आप देखें जी अब एलसीएम लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, नहीं है ना। तो माइनस वी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्रभु, वी क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया देखें आपका x डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा v प्लस वी क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर। अब समय आ ही गया है क्या करने का, वेरिएबल सेपरेट, बहुत बढ़िया, तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ तो चलेगा ना, इधर dv। अब आप ये देखें हमने कल भी सीखा था कि वैसे तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, समय की बर्बादी होगी। हमने क्या सीखा कि अगर आपको समय की बचत करनी है तो आप क्या कीजिए, जुगाड़ से कर लीजिए ना, एक में से दूसरे को माइनस करके, ऐसा नहीं, ऐसा सीखे ही थे। चलिए कोशिश करते हैं, देखो 1 बाई वी और ये 1/1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि इसका तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स में आ जाएगा। अब देखिए आप ऊपर आपका क्या चल रहा है प्रभु, 1 माइनस वी स्क्वायर ऐसा चल रहा है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको 2v कर दें, इसको 2v कर दें और माइनस लगा दें बीच में, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1, बोलिए 1 प्लस में वी स्क्वायर, फिर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर। तो देखें क्या 1 माइनस वी स्क्वायर बच जा रहा है, आप कहेंगे जी प्रभु बात तो सही है, तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोई भी अब एसएच नीड अपने को कह दो नहीं है। इसको क्या कर दें जी, दोनों तरफ इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा जी, log v। इसमें आप देखें नीचे वाले को यदि मैं t ले लूँ तो ऊपर उसका dt जो है वो तैयार है, तो t का मतलब सॉल्व वैसे ही करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस में log c, ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है जी, ठीक है। आप देखें यहाँ आप एडजस्ट कर दें, ये हो जाएगा log v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा log एक्स सी, ये आ जाएगा आपका v, इस तरीके से। अब जो आपका v है इसका वैल्यू आप कहाँ चला गया v, देखें ये रहा, यहाँ से v कितना आएगा y बाई एक्स, इसमें वापसी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, वेरी गुड, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, x इंटू सी, एक x से x कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद और वो x पहुँचेगा ऊपर इस तरीके से, और आप देखें प्रभु अभी भी कुछ कट जा रहा है क्या, अब आप ऐसे समझिएगा एक दिन तो कटना तय ही है नहीं है क्या ऐसा, तो आपका x से x कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन गया देखें, y इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। और गिवन फैमिली ऑफ कर्व जो है वो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे वो एक सर्कल का फैमिली है जिसमें कि a पैरामीटर है। ये सर्कल ऐसा रहा होगा जिसका सेंटर कौन सी एक्सिस पे होगा, बोलिए, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कौन सी एक्सिस पे जाएगा, क्या कह रहे हो जी, एक्स एक्सिस। क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, आप कहेंगे जी सही बात है,
तो बेसिकली ये सर्कल है, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और जो पास कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से। इसको देखेंगे ये किसका इक्वेशन है, सी यहाँ पोन में आ जाएगा, तो ये भी आपके एक सर्कल का ही इक्वेशन है। बट फर्क ये है, ये सर्कल ऐसे हैं जिनका सेंटर कौन सी एक्सिस पे है, अरे बोल दो, वाई एक्सिस पे है, और ये वाले सर्कल भी आपके 0 0 से पास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो। ये दोनों ही सवाल आपके पूछे जा चुके हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर, और वैसे भी देखें ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें जो ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री आती है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल आती है। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ, आइए। आपको कहा गया है जी, आपके पास अभी फैमिली ऑफ पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x प्लस ए, और आपका जो a है यहाँ पर एक पैरामीटर है। आपसे कहा गया है कि आप इसका क्या निकालिए, ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री। तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल आएगा। सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1। फिर हम लोग क्या करेंगे प्रभु, इसको बोलिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, वेरी गुड, 4a। इसका तो डेरिवेटिव 1, इन भाई साहब का हैप्पी बर्थडे। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ गया y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a, और वी कैन से a इज इक्वल्स टू y बाई 2 dy बाई डी एक्स। देखें आप, पैरामीटर की वैल्यू आ गई है। इस पैरामीटर की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, वेरी गुड। तो हम कहेंगे पुट इन 1। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा 4y बाई 2 dy बाई डी एक्स, वेरी गुड। x है अंदर, प्लस में a इज y बाई 2 dy बाई डी एक्स। अभी जो जो कट जा रहा है ना उसको काट दीजिए, देखें काटने में ही भलाई है। आप नहीं काटेंगे कोई और काटेगा बात तो है ही। एक y से y कट जाएगा, ये इधर देखो क्या बचेगा, इधर लिख लेते हैं। इधर बचेगा आपका y, यहाँ देखें आप, y तो कट गया है, ये 2 पे कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 dy बाई डी एक्स, वेरी गुड। अंदर कुछ कट जा रहा है क्या, नहीं जी, अंदर कुछ भी नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन वगैरह कर लेते हैं, तो y आ जाएगा आपका 2x dy बाई डी एक्स प्लस में y dy बाई डी एक्स का ऐसा। इसको ना आप एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेट्स से 2। देखो सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है हमने क्लास में समझा भी था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको में जो dy बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, आप माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। और अगर आपकी ट्रेजेक्ट्री सेल्फ ऑर्थोगोनल है तो जब आप इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे ना dy बाई डी एक्स का, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो आपका यदि यही आ जाता है, मतलब सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो हम कहेंगे हमारी फैमिली कैसी है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। भाई अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापसी आप क्या यहीं नहीं पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब ये इसी फैमिली के कर्व एक दूसरे को कितने एंगल पे कट कर रहे होंगे, आप कहेंगे जी 90 डिग्री पे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। जब ऐसा करेंगे ये हो जाएगा y माइनस 2x डी एक्स बाई डी वाई, राइट। और यहाँ तो आप देखें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ पड़ेगा क्या, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो नेगेटिव से क्या ही मतलब है। पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा y dy बाई डी एक्स ऐसा, और ये कितना हो जाएगा प्रभु, माइनस 2x dy बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा y। इसको इधर ले आइए, तो y इज इक्वल्स टू 2x dy बाई डी एक्स
प्लस में y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप ये देखें, लेट से दिस इज 3, क्या 2 और 3 सेम नहीं है? देखिए एक बारी, क्या 2 और 3 सेम नहीं है? आप कहेंगे जी सेम तो है। इसका मतलब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ गई, इट मीन्स हमारे ये जो फैमिली है ये कैसी है? सेल्फ ऑर्थोगोनल, राइट। तो ये कैसी है? सेल्फ ऑर्थोगोनल। क्योंकि जब मैं अब इसको मतलब इंटीग्रेशन भी हम लोग अगर इस पे करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो वापसी कहाँ पहुँच जाएंगे? आप कहेंगे जी यहीं पहुँच जाएंगे। भाई यहीं से तो शुरू करके यहाँ तक पहुँचे थे, रिवर्स जाएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे वापस। समझ गए ना मामला? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी सेल्फ ऑर्थोगोनल का केस है और थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें एक्सप्रेशंस जो आते हैं, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ आप लोगों से। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कितना समझ में आता है वीडियो सॉल्यूशन से, या कितना जो है वो आपको बाउंसर जाता है मुझे बताइएगा। उस हिसाब से क्या है फिर स्पीड जो भी है, तेज है या फिर धीरे है, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, कहता है जी फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो आपको कर्व का इक्वेशन कुछ टाइप गिवन है, आपसे कहा गया है कि आप इसका बताइए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो ये भी सेल्फ ऑर्थोगोनल आता है, बट कैसे आएगा ये देखने की बात है। इक्वेशन गिवन है प्रभु, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, वेरी गुड, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ये हमें दिया है कि लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। तो सबसे पहले तो आइए इसको नंबर देंगे 1, डिफरेंशिएट 1, ये आएगा ना 15 में आएगा ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा करेंगे ये हो जाएगा 2x ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 2y और अपॉन में ये तो चल ही रहा है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका हैप्पी बर्थडे। आपको देखें यहाँ से निकालना है लैम्डा, तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा, अच्छा 2 को पहले सेट करके एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस में y ए स्क्वायर प्लस लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर एक्स लैम्डा वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई लैम्डा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे लैम्डा वाली जो टर्म्स है, लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा आपके पास x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड। बाकी रामायण आप ले चले तारों के शहर में, ये कितना हो जाएगा बोलिए, एक्स बी स्क्वायर प्लस में वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे लैम्डा कितना आ गया है, माइनस एक्स बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब लैम्डा का वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे कायदे से, इक्वेशन 1 में, बट सीधा पुट करेंगे ना तो बहुत मामला होचपोच हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अलग से पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। सो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, लैम्डा का वैल्यू भैया ये रहा आपके सामने, पुट कर दीजिए, कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा एक्स प्लस वाई। बाकी आप देखें अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं उचित माध्यम के द्वारा, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए तो माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के अपॉन में ये
अब देखें जी, जो कट जा रहा है उसको काट देने में ही फ़ायदा है। ये कट जा रहा है पूरा, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू आ चुकी है साथियों, ये आ गई है। हाँ, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। और नीचे आपका ये चल ही रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया है जी। अब इसी तरीके से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे बोलिए, बी स्क्वायर प्लस में लेमडा। भाई वैल्यू तो उसका भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो चाहिए ही। सो बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस में वाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस, अब देखें प्रभु क्या कट जा रहा है कि कुछ भी नहीं कट रहा है। कुछ भी नहीं कट रहा है तो भैया दिक्कत हो जाएगा, फिर मतलब अपना कट जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप, कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए। तो आप कहेंगे जी एक्स बी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कट जाएगी, तो ये कट जाएगी। अब यहाँ देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ऐसा ही मामला है। ऊपर क्या बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है। तो क्या करें प्रभु, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बना लें। चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो बना लेते हैं। तो फिर हम ऐसा बोल दें क्या कि बी स्क्वायर प्लस लेमडा किसके इक्वल होगा, माइनस वाई, वेरी गुड, डी वाई बाई डी एक्स जो कि कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन में एक्स प्लस में वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया है जी। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो आप कहाँ पुट करेंगे, 1 में। तो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन 1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रामायण पहुंच जाएगी ऊपर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स, नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। आपका चल रहा है ये y स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा y, वेरी गुड, डी वाई बाई डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या कह रहे हैं जी, 1। अब देखें प्रभु जो कट जा रहा है उसको फिर से काट देने में ही भलाई है, तो ऐसा कुछ कट जाएगा। यहाँ पे कुछ और कटेगा क्या, कुछ और तो नहीं कटेगा जी। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहुँचा देते हैं उधर। यहाँ देखें आप क्या बचेगा, ये कॉमन ले लीजिए पहले दोनों में से, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया है जी कॉमन। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x, ये पहुँचा दिया है उधर, ठीक है जी। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, आप देखें इसको, आप डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ सेट करें। अच्छा एक y भी बचेगा, ऐसा भी है मामला, ठीक है, इसका भी अभी हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है जी। और यहाँ, हाँ यहाँ केवल ये तो कॉमन आ गया है, ये पहुँच गया है उधर, केवल ये बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में y डी एक्स बाई डी वाई, ऐसा इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे बोलिए, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। तो थर्ड स्टेप आ चुका है अपना, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई। तो देखें जी, जब आप रिप्लेस करेंगे तो x माइनस वाई, ये हो जाएगा डी एक्स बाय
डी वाई, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उल्टा कर देना है ना उसको, और इधर आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 मिनट लीजिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या 2 नंबर और क्या 3 नंबर सेम नहीं है? बताइए ज़रा, क्या आपकी 2 नंबर और 3 नंबर सेम नहीं है? आप कहेंगे जी बात तो ठीक कह रहे हैं, इक्वेशन तो दोनों सेम ही है। तो क्योंकि ये सेम है, हम कहेंगे कि हमारी जो ये फैमिली ऑफ कर्व है ये क्या है? सेल्फ ऑर्थोगोनल, राइट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है परीक्षा की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो, और ये आपसे पूछा भी जा चुका है पेपर के अंदर। वो पैराबोला वाला जो किए थे हम इससे पहले, वो भी पूछा जा चुका है। तो इनको जो है आप छोड़ के जाने की भूल नहीं कर सकते। भूल करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बात ज़रा। आ जाइए, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखें, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपलसरी पार्ट में 10 नंबर के लिए। तो सॉल्व करना है जी डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं सॉल्वेबल फॉर p, कुछ इक्वेशंस होती हैं सॉल्वेबल फॉर y, कुछ इक्वेशंस होती हैं सॉल्वेबल फॉर x। आपको कैसे मालूम चलेगा? तो वो तो एक तो ये है कि जी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है ठीक ठाक, तो आप इक्वेशन देख के पहचान लेंगे कि क्या ये सॉल्वेबल फॉर p है, क्या ये सॉल्वेबल फॉर y है, क्या ये सॉल्वेबल फॉर x है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि इसमें आप कैसे पहचानते हैं कि ये किसके लिए सॉल्वेबल फॉर, मतलब किसके लिए सॉल्वेबल है। तो ये इक्वेशन देखिए आप, अब आपको इसको सॉल्व करना है। या तो आप इसको p का वैल्यू निकालिए तो सॉल्वेबल फॉर p हो जाएगा, या x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड p निकालिए तो सॉल्वेबल फॉर x हो जाएगा, या y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड p निकालिए तो सॉल्वेबल फॉर y हो जाएगा। फिलहाल आप देखें x निकालेंगे यदि तो एक्सप्रेशन बहुत ही जटिल आ जाएगा सर इन्वर्स में। हाथ नहीं डालेंगे इन्वर्स में आ जाएगा। तो देखो सॉल्वेबल फॉर y करेंगे तो y भी क्वाड्रेटिक है, और सॉल्वेबल फॉर p करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक है, लगभग एक जैसा मामला आपका जाएगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्वेबल फॉर p के मेथड से कर रहा हूँ। आप जब इसको खुद से करें एक बारी और, तो इसको आप सॉल्वेबल फॉर y से कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आप इसको y वाला जो मेथड है वो लगा के सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए मुझे बताना ज़रा। तो इसमें देखें हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो p की वैल्यूज़ अब कैसे आएंगी? तो ये क्वाड्रेटिक है p में, तो p जो है वो किसके इक्वल होगा? 2 वैल्यूज़ आएंगी ना p की यहाँ पर, मतलब अल्फ़ा बीटा जो है। यहाँ पर देखें आपका माइनस b पॉजिटिव चल रहा है, 2y cot x प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4ac, तो क्योंकि c पहले ही नेगेटिव में है तो आ जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा 2। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका देखें 2, और ठीक ही है 2 कॉमन ले लीजिए ना, कट जाएगा ऊपर नीचे, ये बचेगा माइनस वाई कॉट एक्स प्लस माइनस यहाँ बाहर निकाल लीजिए y, अंदर देखें आपका बचेगा आप कॉट स्क्वायर x प्लस में 1/2। हाँ 2 तो कट गया है, ठीक है। इसको जो है अब आप समझते हैं, सीधा फार्मूला है इसका अपने पास, माइनस वाई कॉट एक्स प्लस माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा प्रभु? कोसिकेंट। तो p जो है ठीक ही है, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाई कोसिकेंट एक्स, एंड p इज इक्वल्स टू माइनस वाई कॉट एक्स माइनस वाई कोसिकेंट एक्स। ऐसा आ गया है मामला। p आप जानते हैं dy/dx रहता है ना, ऐसा ही है मामला। पहले हम लोग किसको सॉल्व करें बताओ? इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ 1, और दूसरा क्या आया था? माइनस वाई
कॉट एक्स माइनस वाई कोसिकेंट एक्स। तो पहले हम लोग इसको अंजाम दे लें, आप कहें तो। चलिए 1 को उठा लेते हैं, तो p हो जाएगा आपका y माइनस कॉस बाय साइन, वेरी गुड, प्लस में 1 बाई साइन। ऐसा ये देखें जी, आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फार्मूला खोल लीजिए जी, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ गया है आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जो कट जा रहा है उसको उड़ा दीजिए, साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। p को हम लोग लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस 10, तो y 10 एक्स बाई 2। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, dy बाई y हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। लगा दीजिए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका log y, इधर आ जाएगा log 10 का इंटीग्रेशन तो होता है log sec x, तो sec x बाई 2 प्लस में log देखें यहाँ पर 2 है तो मैं c स्क्वायर ले लेता हूँ जी, थोड़ा सही रहेगा नहीं ठीक है ऐसा प्रोसेस करने में। तो ये बचेगा y, प्रॉपर्टी लगा लीजिए, c स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। तो पहला सॉल्यूशन आपका आकर तैयार है। अब निकालते हैं इसका दूसरा सॉल्यूशन, इसको यूज़ करके। तो जब दूसरे वाले फैक्टर को उठाएंगे, p माइनस कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos बाय साइन, वेरी गुड, प्लस में 1 बाय साइन। अब यहाँ पर जो है वही कुछ कुछ धमाल मचाएंगे, माइनस y, ये हो जाएगा देखें आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स बाई 2। ठीक ही है जी। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, dy बाई वाई, और इधर आ जाएगा आपका कितना, माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ऐसा हो जाएगा। अभी तक कोई समस्या नहीं है जी, ठीक है। इस वाले कांस्टेंट को ना एक काम करो, c1 नाम दे दो, इस वाले को हम लोग c2 नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका log y, आप देखें जी कॉट का इंटीग्रेशन log sin x ऐसा ही होता है, तो -2 log sin x बाई 2 प्लस में, मैं यहाँ भी वही ले लेता हूँ, log c2 स्क्वायर। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, माइनस में पार जाएगी तो नीचे जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 सी स्क्वायर, ऐसा। तो ये आ जाएगा y माइनस सी स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट जो है ना, इसके साथ आप अपनी इच्छा से खेल सकते हैं, मतलब अब सी स्क्वायर लेना है सी स्क्वायर ले लीजिए, आप कह रहे जी नहीं मैं तो सी ही लूँगा, तो कोई बात नहीं प्रभु जी, आप सी ले लीजिए। समझ रहे हैं बात को। जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन दोनों को फैक्टर्स की शक्ल में, ये y माइनस सी वन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 y माइनस सी टू स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी आर फाइनल सॉल्यूशन। बोलिए बात समझ में आया क्या? हाँ। अब यहाँ पर आपने कभी ऐसा सोचा है क्या, मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, कि सॉल्वेबल फॉर p का सॉल्यूशन ऐसे ही क्यों आता है? मतलब आप इसको इस ही तरीके से सॉल्व क्यों करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी कोशिश करी इसके बिहाइंड द सीन जानने की, कि पीछे जो है पर्दे के वो क्या चल रहा है?
ये मुझे बताना आप में से कितने विद्यार्थी जो हैं उनको मालूम है कि जब आप इसको p के लिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये इसी ही तरीके से सॉल्व क्यों होता है या इसका सॉल्यूशन इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। ठीक है, बताइएगा मुझे, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब 5 में 2 पार्ट हैं, ये दोनों ही सॉल्वेबल फॉर y लग रहे हैं जी। बाकी अभी देख लेते हैं y है कि x है, क्या माजरा है जी, वो तो जब करेंगे तो ही मालूम चलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट देखिए। पहले कहता है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। मिस्टेक है जी, तो सॉल्वेबल फॉर x है जी। सॉल्वेबल फॉर x क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं इजीली x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड p लिख पाऊंगा। बट क्या मैं यहाँ पर इजीली y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड p लिख पाऊंगा? ऐसा तो नहीं है। तो मतलब ये सॉल्वेबल फॉर x में जाएगा। 2px देखो किसके इक्वल होगा, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो x किसके इक्वल होगा, y बाय 2p माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब बाई 2p। तो x आ गया जी आपका y बाई 2p माइनस ये हो जाएगा p स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2। अब आप इसको लेट से 1 नाम दे दीजिए। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मेथड क्या कहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अरे बोल दो, y। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे प्रभु, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे ये आ जाएगा, देखें dx बाई dy, वेरी गुड। अब यहाँ जी प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, 1/2 बाहर लिख लीजिए y और 1/p में। तो अगर मैं y का करूँ तो ठीक ही है, मतलब वो तो 1 हो ही जाएगा, और 1/p एज इट इज़। फिर जब आप p का करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई पी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस हाफ मैंने कॉमन ले लिया है, अब इन दोनों में क्या लगाएंगे, अच्छा ज़्यादा तेज़ी नहीं काटनी भाई, p का करेंगे मतलब 1/p का करेंगे तो माइनस 1/p स्क्वायर, और फिर p का करेंगे तो dp बाई dy, वरना भी अपना हैप्पी बर्थडे हो जाता। यहाँ करेंगे तो पहले y का ये आ जाएगा 2y p स्क्वायर एज इट इज़, प्लस में p स्क्वायर का करेंगे तो 2p y स्क्वायर dp बाय dy। ऐसा ही है, दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर लेते हैं। हम जानते हैं dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है, p को। तो dx बाई dy किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए 1/p को करेगा ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/p 1/2p, और मैं ये वाली टर्म लिख लेता हूँ साथ में, माइनस वाई पी स्क्वायर 2 से 2 हैप्पी बर्थडे। फिर ये लिख लेते हैं y बाय 2p स्क्वायर dp बाई dy, और फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं, तो माइनस में 2 से 2 कैंसिल, पी वाई स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। ठीक है जी। आप देखें पूरी रामायण को आप इस तरफ ले आए, तो पहले मैं इन दोनों को लिख लूँ, पी वाई स्क्वायर डी पी बाई डी वाई प्लस में वाई 2p स्क्वायर डी पी बाई डी वाई प्लस वाई पी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो देखें नेगेटिव हो जाएगा, 1/p में से 1/2p गया तो प्लस का 1/2p, ऐसा हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा प्रभु इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन निकाल लीजिए, y dp बाय dy। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ कितना बचेगा py, यहाँ कितना बचेगा बोलिए 1/2p स्क्वायर। अब यहाँ भी आप ये बनाने की जो है वो चेष्टा कीजिए, तो यहाँ से p आ जाएगा कॉमन, ये बचेगा yp प्लस में 1/2p स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो आपको दो फैक्टर यहाँ दिखाई देंगे, dp बाई dy प्लस में py प्लस में, आप देखें मेथड ये कहता है जिस भी फैक्टर में dp बाई dy इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी फैक्टर में dp बाई dy इन्वॉल्व नहीं है उस फैक्टर को आप क्या कर देंगे, नज़रअंदाज नेगलेक्ट कर देंगे।
तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा बोलिए, नेग्लेक्ट। इसका जस्टिफिकेशन लिखना है भाई साहब। टेक्स्ट सॉल्यूशन में आपने देखा होगा ना, सीधा नेग्लेक्ट नहीं करना है, बताना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं बताएंगे तो प्रभु दंड के भागी होंगे। तो केवल ये वाला फैक्टर बचा। अब इसको लेकर हम लोग जो है आगे का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आ जाइए कर लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग आज, ये महत्वपूर्ण है अगर आप देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, और आपको ये परीक्षा में दिख भी जाएंगे। तो यहाँ बचेगा y dp बाई डी वाई प्लस में p इज इक्वल्स टू 0। नीचे कर लेते हैं जनाब, ये हो जाएगा y, वेरिएबल आप सेपरेट करेंगे अब, माइनस p, तो मैं सीधा लिख दूँ dp बाई p प्लस में ये आ जाएगा dy बाई y इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा ललन p, ये आ जाएगा log y, और इधर क्या ले लें प्रभु, log c। तो ये कितना आ जाएगा, पी वाई इज इक्वल्स टू सी, और वी हैव p इज इक्वल्स टू सी बाई वाई। देखो p की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, और उसके बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो हम कहेंगे इसको पुट इन 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x c बाय वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर c क्यूब बाय वाई क्यूब। तो ये कट जाएगा, y इधर एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xc प्लस में c क्यूब। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेथड समझ में आया क्या? हाँ, फिफ्थ का बी पार्ट देखें, जो बी पार्ट है वो भी सॉल्वेबल फॉर एक्स ही नज़र आ रहा है। फिफ्थ का बी पार्ट, इक्वेशन बोली गई है जी पी क्यूब माइनस 4xy p प्लस में 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 4xy को ले चलिए उधर, इसको भी नाम दे देते हैं 1, p क्यूब प्लस में 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xyp। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा प्रभु, p क्यूब डिवाइडेड बाई 4xy। वेरी गुड, हाँ 4xy लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 4yp प्लस में 8y स्क्वायर 4yp। जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, जो बच जा रहा है उसको देख ही लेंगे फिर उसमें ऐसा क्या है। तो x देखें आप किसके इक्वल आएगा, एक p से p कटे तो ये आ गया p स्क्वायर बाई 4y। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे आप तो y से y कटा, ये 2y बाई p। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। कितना आ जाएगा देखें, dx बाई dy, यहाँ 1/4 बाहर ले लीजिए, अंदर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/y स्क्वायर। वेरी गुड। 2p का करेंगे 2p, और फिर p का करेंगे तो dp बाई dy, और y आपका एज इट इज़। अच्छा, ये पड़ोसी जो है इनको हटा दूँ क्या, अगर आपने नोट कर लिया है तो, क्योंकि अभी स्पेस चाहिएगा। और इन कंटिन्यूएशन जब लिखा रहता है तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम समझ पा रहे हैं क्वेश्चन का, बढ़िया रहता है। राइट, तो देखते हैं कैसे क्या बात बनेगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 ले लेते हैं बाहर, y का डेरिवेटिव 1/p, फिर p का जब करेंगे तो 1/p का कुछ ऐसा, और dp बाई dy, ऐसा ही मामला है। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1/p, ब्रैकेट अब आप ओपन कर लीजिए, -p स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा p बाई 2y dp बाई dy प्लस में 2/p माइनस में 2y p स्क्वायर dp बाई dy।
एक काम करते हैं प्रभु, इसी को ले चलो इस बार उधर। ये बच जाएगा 0, तो देखें ये बचेगा 1/p, 2/p में से 1/p जाएगा तो, और बचेगा p²/4y²। यहाँ क्या चल रहा है आपका, p/2y dp/dy माइनस 2y/p² dp/dy। अब आप ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, dp/dy। फैक्टर बनेगा p/2y माइनस 2y/p², वही हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, आ जाइए। dp/dy कॉमन ले लेते हैं पहले। ये बन जाएगा आपका p/2y माइनस 2y/p², राइट। अब आप ये देखिएगा, अगर हमें ये वाला बनाना है 2y/p² या p/2y, नेगेटिव में कॉमन लेना पड़ेगा, कितना, p/2y। यहाँ से कितना बचेगा देखिए, p/2y, और नीचे p² आएगा, और ऊपर कितना चला जाएगा, 2y, तो ये बचेगा 2y/p²। अब ठीक है मामला, ये 0। यहाँ देखेंगे तो फैक्टर क्या बन गए, dp/dy माइनस p/2y, और यहाँ क्या बना प्रभु, p/2y माइनस 2y/p²। अब फिर वही बात, ये वाला जो फैक्टर है इसको आप क्या करेंगे, नेगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें dp/dy की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नेगलेक्ट। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आया, dp/dy इज इक्वल्स टू p/2y, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। सो dp/p इज इक्वल्स टू dy/2 को इधर ले लो, ऐसा इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 log p log y log c, तो p² इज इक्वल्स टू yc। p² का देखें वैल्यू मिल गया है, इक्वेशन कहाँ है जनाब, ये रहा, यहाँ तो p³ है। अब इसको भी देखो तमीज़ में लाते हैं, इधर से मैं p कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, p² माइनस 4xy प्लस में 8y² इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर आपका p³ है, बट हमारे पास वैल्यू किसका आया है, p² का। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें से p कॉमन ले लेते हैं। 8y² को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा p² माइनस 4xy माइनस 8y², दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, p² ये हो जाएगा p² माइनस 4xy का होल स्क्वायर और प्लस 64y4। अब हम लोग क्या करेंगे, p² का वैल्यू पुट कर देंगे, भाई वैल्यू तो जानते ही हैं, तो जब पुट करेंगे देखो क्या नज़ारा दिखेगा, ये हो जाएगा आपका y² c² माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 64y4। y² से वो कट जाएगा, ये आ जाएगा c² y² c², नहीं अंदर तो yc आएगा ना केवल, क्योंकि अंदर क्या है, pc है, p का स्क्वायर है केवल, 4xy का होल स्क्वायर 64y²। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और, जैसे y कॉमन लेके y² आ जाएगा, y² से y² उड़ा दें, c को उधर भेज दें समझ रहे हो ना, आप इसको अभी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कब कहेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है, कब कहेंगे साथियों, जब आप x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y एंड p निकाल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्वेबल फॉर y है, कैसे समझाता हूँ, आइए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव y इज इक्वल्स टू 3x प्लस में log p, इस तरीके से है। अब आप देखें क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड p, तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए है, सॉल्वेबल फॉर, हाँ जी, y के लिए। नहीं समझे, आ जाइए।
इसको 1 नाम देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, वेरी गुड। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है p, ये हो जाएगा 3 1 बाई पी dp बाई डी एक्स। 3 को ले आइए प्रभु इधर, सो p माइनस 3 1 बाई पी dp बाई डी एक्स। इससे आसान क्वेश्चन क्या लगता है दोस्तों, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई, इतना सरल सवाल है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखें इधर dx। अब यहाँ आप कहेंगे जी ये तो फ्रैक्शन का मामला है, ऐसा ही है, तो सीधा जुगाड़ कर लेते हैं ना, कौन पार्शियल फ्रैक्शन बनाएगा। देखें 1 बाई पी माइनस 3, यहाँ माइनस लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस 3 हो जाएगा ना, और ये माइनस p, ये कट जाएगा। कितना बचा ऊपर देखो, -3। तो एक काम करो, यहाँ नेगेटिव लगाओ, यहाँ पॉजिटिव कर दो। अब ये क्या आ जाएगा, -3 मतलब -p प्लस 3, ये आ जाएगा +p, 3 बचेगा जी। तो आप समझ रहे हैं पूरे के आगे 1/3 dp। थोड़ा सा इधर ठीक कर लेते हैं dx। तो ये आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा कितना प्रभु, 1/3 माइनस में log p प्लस 1/3 log p माइनस 3 प्लस में मैं 1/3 log c ले लेता हूँ। देखो c के साथ भी मैंने 1/3 ले लिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, और तो क्या ही है। इसको इधर निपटा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू, आप देखिएगा ये p क्यूब तो जाएगा, बट अब माइनस पार 1/3 ऐसा जाएगा ना, p की क्या जाएगा ये, इधर से आप देखें। या हम लोग एक काम करें क्या, इस 3 को ना इधर ले लो यार, इधर मत लो, इधर ये एक्सप्रेशन अजीब सा आएगा। 3 को आप इधर ले लो, ये 3 जो है ना इसको इधर ले लो, तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 3x। अब थोड़ा एक्सप्रेशन सही आ जाएगा अपना। तो ये माइनस log p, ये हो जाएगा प्लस log p माइनस 3, और प्लस में log c, ठीक है। तो x मतलब 3x जो है देखें किसके इक्वल आएगा, 3x आपका हो जाएगा log, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा c p माइनस 3 बाई p। इसको भेज दीजिए तारों के शहर में, ये आ जाएगा c। अब यहाँ से प्रभु हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, p की, तो ये हो जाएगा e का पावर 3x p cp माइनस 3c। इसको ले चलो इधर उधर, 3c p ले लो कॉमन, ये आ जाएगा c माइनस e का पावर 3x। तो p का वैल्यू देखें आप, आ गया है। p का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बोलिए, इक्वेशन नंबर कहाँ पे, 1 में, और फिर जो आपको एक्सप्रेशन दिखेगा दैट इज आवर फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, तो ये क्या दिखेगा, y इज इक्वल्स टू 3x log 3c c माइनस e का पावर 3x। ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे तो वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो कैसा है, सॉल्वेबल फॉर y। इसमें देखें अब जैसे ये डे 96 चल रहा है, तो हो सकता है आपको 97 में जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन देखने को मिले हों। तो जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो मान के चलिएगा 15 नंबर में ही आएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअल में किस चीज़ को दर्शाते हैं वो भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन को भी चेक करते हैं कि क्या कहीं इसका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन तो नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7
हम लोग देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल। तो कहता है आपसे y प्लस में पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फोर पी स्क्वायर। ODPD के लिए अगर मैं आपको वैसे सजेस्ट करूँ तो बुक कौन सी आप लोग यूज़ करते होंगे? MD रायसिंघानिया, ऐसा ही है ना? छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूँगा मैं आपको कुछ बुक्स अदर देन MD रायसिंघानिया अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, उसमें क्या है। मतलब यहाँ भी मेरा आप लोगों के लिए सवाल है कि इसका सॉल्यूशन यही क्यों होता है। आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने पढ़ा है कि इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे ही क्यों किया जाता है, या इसके पीछे क्या जो है वो लॉजिक चल रहा है अपना, मुझे बताना। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बोल दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें अंतिम सवाल बचा है आज का, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए यार। तो ये हो जाएगा 4x³ पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2px4 dp/dx माइनस कॉमन x का डेरिवेटिव 1 और ये हो जाएगा dp बाई क्या कह रहे हो जी, dx। इसको रखेंगे हम लोग p, ये हो जाएगा 4x³ पी स्क्वायर 2px4 dp/dx माइनस p माइनस x dp/dx। ये हो जाएगा 4x³ पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2px4 dp/dx माइनस x dp/dx। पहले ना यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग इन दोनों में से जो भी कुछ कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन निकाल लेंगे। तो x dp/dx आपको यहाँ कॉमन दिख रहा होगा, तो x ये बन जाएगा 2px³, ठीक है जी, माइनस 1। तो ठीक है, मतलब आप केवल 2p कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा 2px³ माइनस 1। फैक्टर आपके पास बना x dp/dx प्लस में 2px³ माइनस 1। अगेन आप यहाँ पर इस वाले फैक्टर को क्या कर देंगे, अपने अंतिम पेपर की तरह नेगलेक्ट, क्योंकि इस वाले फैक्टर में dp/dx की कोई भी टर्म नहीं है, राइट। तो आपका जो सॉल्यूशन बचा वो ये बचा x dp/dx प्लस में 2p, ये हो जाएगा माइनस 2p x dp/dx। अब वेरिएबल सेपरेट करने का समय आ गया है, तो ये हो जाएगा dp/2p प्लस dx/x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 log p प्लस में log x log c। तो आप देखें प्रभु, यहाँ p की पावर हाफ आएगी, तो √p x मल्टीप्लाई में ये c, रूट हटा दीजिए ना, तो p x² इज इक्वल्स टू c², यहाँ से p निकाल लीजिए c²/x²। इस p को आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा आपका फाइनल आंसर, c²/x²। एक x देखें मल्टीप्लाई में भी है, x की पावर 4 c की पावर 4 x की पावर 4, तो ये हो जाएगा y प्लस में c²/x c का पावर 4। ये आ गया है जी आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी सवाल थे अपने, उनके जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा कीजिएगा। शुक्रिया आज के लिए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे मिलूँगा कल डे 97 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।